अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 4th, Subject English. Today we start our second semester chapter Helen Keller. So here we start the chapter Helen Keller. You know who is the Helen Keller? हेलन केलर कौन थी आपको पता है? ये चैप्टर से हम सीखेंगे कि हेलन केलर कौन थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इट वॉज द समर ऑफ 1880. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." It was the summer of 1880. 1880 का साल है और गर्मी की सीज़न है. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर एक बेबी गर्ल पैदा हुई. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. जिसका पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा था. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. वन डे शी बिकेम इल, और उसका जो बुखार था वो उतर ही नहीं रहा था. हाई पर होता जा रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Everyone in the family help करना चाहते थे उसको, और बट सब सिर्फ यही कह पा रहे थे कि बट अब कुछ नहीं हो सकता, शायद बेबी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएगी. हेलन lived, बट हेलन जी गई, यानी उसको ज़िंदगी मिल गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. बट वो चेंज हो गई थी. शी वॉज चेंज आफ्टर हर इलनेस. उसकी बीमारी के बाद, इलनेस दैट मीन्स की बीमारी, उसके बाद शी वॉज चेंज. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, मदर सेड. कुछ गलत है, उसकी माँ ने ऐसा बोला. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. और लास्ट में उन्होंने ढूंढ लिया कि क्या गलत था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. वो जो हेलन केलर थी वो देख भी नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी. बिकॉज ऑफ हाई फीवर शी लूज हर टू सेंसिटिविटी. देखना और सुनना बराबर, वो दोनों वो उसने खो दिया था. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. अब वो बड़ी होती जा रही थी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. और उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके लिए दुखी रहते थे, क्योंकि वो एक हेल्दी बेबी हुई थी और उसके बाद वो उसको ऐसा हो गया था कि वो देख नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हमेशा वो रोती थी और अपनी माँ को पकड़ लेती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. और उसके डैड जब बोलते थे गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, उसे क्या चाहिए वो दे दो. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. जब कुछ एक डिफेक्टिव होता है नेचुरली, उसको फिज़िकली चैलेंज्ड बोलेंगे हम ऐसे पर्सन को. सो हेलन केलर हियर फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन, but she was a bright girl, she was intelligent, she was a clever girl. Some people thought Helen could not learn anything. Some people thought कि अभी ये फिज़िकली चैलेंज्ड है, वो कुछ सीख नहीं पाएगी. she could not learn anything. her mother did not agree. उसकी माँ उसको उसकी जो माँ थी, उसकी जो मदर थी, she knows very well that Helen is very smart. Helen बहुत स्मार्ट है. She said and added, "The problem is how can we reach her? Problem is that कि हम उसको कितना समझ पा रहे हैं. She is locked up inside herself, क्योंकि वो एक फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चा है. That's why वो अपने आप को अपने अंदर ही रखता है, बराबर, अपने आप को समझा पाता नहीं है. सो हमको उस तक पहुंचना है.
हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। दिन पे दिन क्या हो रहा था, हेलन बड़ी हो रही थी, उसके साथ साथ हेलन ज़िद्दी होती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट हर एनी वन कॉम हर हेयर। वो अपने हेयर भी यानी अपने बाल किसी को बनाने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी। और उसके जो क्लोथ्स थे वो भी हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। हमेशा गुस्से हो जाती थी वो। समटाइम्स इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बैठ जाती एक जगह पर, अपने पैर पछाड़ने लगती थी। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। उसके बाद का जो हाफ चैप्टर है हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।